नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू गंभीर, आपकी फ्रेंडली डॉक्टर और काउंसलर आज अपने YouTube चैनल अस्तित्व के ऊपर आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक हमारे कंफर्ट जोन से रिलेटेड है कि इस कंफर्ट जोन के अंदर पहली बात तो ये होता क्या है और इस कंफर्ट जोन के अंदर क्या क्या होता है। ये कंफर्ट जोन यानी कि हमारा सुविधा क्षेत्र, ये वो जोन है जहां हम अपने आप को सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहां हमें किसी बात का डर नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं और हमें लगता है इससे ज़्यादा सेफ जगह हमारे लिए कोई और नहीं। हमारा जो दिमाग है ना वो चेंज को नहीं चाहता कि बार बार चेंजेस हो, बट ये जो जोन है ना कंफर्ट जोन, ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ख़राब है। जाने अनजाने में अपने डर के कारण हम अपने आप को इस सुविधा क्षेत्र के अंदर पुश करते रहते हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। एक राजा था, उसके पास 2 चीलें थी और वो 2 चीलें जब बिल्कुल छोटी थी तो उसने अपने ट्रेनर को वो चीलें दे दी कि इनको जो है उड़ना सिखाओ और इनको कमांड्स दो। तो कुछ महीनों बाद राजा ने उसका मन किया कि वो उन चीलों को देखे कि कहाँ तक उनकी परफॉर्मेंस हुई है। तो उन्होंने उस ट्रेनर को बोला कि इन चीलों का परफॉर्मेंस मैं देखना चाहता हूँ। तो ट्रेनर ने उन्हें कमांड दिया। तो राजा ने देखा कि एक चील जो थी वो बहुत ऊंचा उड़ रही थी, जैसे कि चीलें उड़ती हैं। चीलों का काम है बादलों के ऊपर जाना, तो वो बहुत हाइट पर उड़ी। लेकिन जो दूसरी चील थी वो जब भी उड़ान भरती तो एक पेड़ की डाल के ऊपर जाकर बैठ जाती। तो राजा ने उस ट्रेनर से पूछा, ऐसा क्यों है कि एक चील तो बहुत ऊंचा उड़ रही है और दूसरी जो है वो पेड़ की डाल पर बैठ रही है। तो ट्रेनर ने कहा, जब से ये मेरे पास आई है एक चील तो मैं हमेशा उसको उड़ा पाया हूँ, पर इसको बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं उड़ा नहीं पाया और ये बार बार इस पेड़ की डाल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तो राजा ने कहा कि ऐसा करते हैं, हम एक किसी के लिए प्राइज रखते हैं कि जो भी इस चील को उड़ा पाए मैं उसको खूब इनाम, अच्छा खासा इनाम दूंगा। तो बहुत से लोग आए, उन्होंने उस चील को उड़ाने की कोशिश करी, पर वो चील बार बार उसी पेड़ की डाल पर बैठ जाती। राजा को भी लगा कि बस बहुत हो गया, अब ये चील तो उड़ नहीं पाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद वो ट्रेनर उनके पास आया और उसने कहा कि राजा महाराज, बहुत खुशखबरी है, वो चील तो बहुत ऊंचा उड़ने लग गई है। तो राजा ने कहा कि भाई, जैसे मैंने कहा था कि मैं जो भी इसको उड़ा पाएगा मैं उसको पैसे दूंगा, तो उस इंसान को लेकर आओ जिसने इसे उड़ना सिखाया। तो वो एक किसान था जिसने उस चील को उड़ना सिखाया। तो राजा ने जब उसको पैसे दिए तो उससे पूछा, ऐसी क्या बात थी जो कोई और नहीं करा पाया और तुमने इस चील को इतना ऊंचा, फिर मतलब जैसे दूसरी चील उड़ रही है वैसे उड़ा दिया। तो उसने कहा, कुछ नहीं, ये जिस डाल के ऊपर जाकर बैठती थी मैंने वो डाल काट दी और इसके पास जब वो डाल ही नहीं थी तो उड़ने के अलावा इसके पास कोई चारा ही नहीं था, तो ये उड़ने लगी। तो दोस्तों, हम भी उस चील के जैसे ही हैं। जब तक हमें कोई पुश ना करे ना, तब तक हम उड़ते ही नहीं, तब तक हम अपने आप को जानते ही नहीं, तब तक हम अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं ना। ऐसा ही होता है ना, हम अपनी सेफ्टी जोन के अंदर ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। शायद इस जोन के अंदर हमारा कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, शायद हम इस जोन के अंदर डर के साथ जीना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं करते और इस डर के कारण हम इतना अपने आप को पीछे कर देते हैं और अपने माइंड में वो विश्वास ले आते हैं कि मेरे तो बस की ही नहीं, मैं दूसरे लोग कर सकते हैं पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि हमें वो कंफर्ट जोन जो है ना पकड़ के रखता है, हम अपने आप को चैलेंज नहीं करते। तो हमें इस कंफर्ट जोन के बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े स्टेप्स नहीं लेने, आप आराम आराम से करिए, बट वो स्टेप तो लीजिए, आगे तो बढ़िए। और उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक नए विजन के साथ अपनी लाइफ को जीना है। वो क्या करना है, आप अगर अपनी गाड़ी रोज एक ट्रैक से लेकर जाते हैं, एक ही रोड पर जाते हैं, तो अगर आपने अपने आप को चैलेंज है तो एक नया रूट
करना है ना, तो नए रूट पर जाइए, एक नए रेस्टोरेंट में जाइए जहां आप कभी खाना नहीं खाते। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनके साथ हम ये चेंज ला सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं और क्यों करना है? हमें बहुत से स्टेप्स करने पड़ते हैं। हमें अपने आप को जो पुश करना पड़ता है ना, वो जो हम शायद बचपन से लेकर किस बात से, किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर हम कुछ अपने दिमाग में कोई प्री कंसीव नोशंस के साथ बैठ जाते हैं, जो कि शायद हम अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने पेयर ग्रुप्स को देखकर सीखते हैं, और उन्हीं के इन्फ्लुएंस में कहीं ना कहीं उसी दबाव में हम पीछे रह जाते हैं और नई चीज़ें करने से अपने आप को रोकते हैं। शायद हमारे फादर को या मदर को हमने देखा हो कि वो नई चीज़ें करने से या कुछ भी करने से घबराते हैं, तो हमने वो चीज़ जाने अनजाने में सीख ली। पर ऐसे भी लोग हैं जो देखते हैं कि उनके पेरेंट्स रिस्क लेते हैं तो वो भी रिस्क लेना सीख लेते हैं, है ना, होता है। पर इस कंफर्ट जोन से निकलना क्यों ज़रूरी है? इस कंफर्ट जोन से निकलना इतना ज़रूरी है क्यों? क्योंकि इसमें हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इसमें जो हम एक्चुअली हैं, जो हमारा अपना पोटेंशियल है, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। जैसे एक बड़ी सी शिप होती है ना, एक जहाज होता है, वो अगर ओशन में समुद्र के किनारे ही उसको खड़ा कर दे तो वो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं। तो उसको अगर प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और जानना है कि उस शिप से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो उसको समुद्र में जो है छोड़ना पड़ता है। और समुद्र के अंदर जब वो जाता है तो वो हमें जगह जगह, कई कई जगह ले जाता है, और उस समुद्र के अंदर जितनी भी ऊंची लहरें आती हैं उन सबका सामना करता हुआ, उसको पार करता हुआ आगे निकल जाता है। वैसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी में किनारे पर नहीं खड़े होना, अपने आप को सेफ नहीं रखना, थोड़ा सा रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो माइंड है ना, वो प्रोग्रामिंग जो है ना उसके अंदर चलती रहती है। अगर आप अपने आप को प्रोएक्टिव नहीं करोगे, अपने माइंड को प्रोएक्टिवली कमांड नहीं करोगे, ट्रेन नहीं करोगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कहीं ना कहीं आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देगा। उसके अंदर बहुत से बहाने आ जाएंगे, तो आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो एक डर आ जाएगा, एक घबराहट आ जाएगी, नहीं ये मेरे को सूट नहीं करता। बहाने कैसे होते हैं, ये शायद मेरे लिए है ही नहीं, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। तो हम अपने दिमाग को फीड करना शुरू कर देते हैं। ये इसीलिए क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में सेफ हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इससे बाहर निकलना है, तो अपने आप को चैलेंज करो, रोज़ कुछ नया करो, रोज़ वो करो जिससे आप अपने आप को और एक्टिव बना सकते हो, आप अपनी ही लाइफ को और अच्छे से जी सकते हो। और आपको पता है, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो ये ब्रह्मांड भी आपके साथ काम करता है। वो कैसे? वो आपको ऐसे लोगों से मिलवाता है जो आपको आगे आने के लिए हेल्प करते हैं, खुद ब खुद आ जाते हैं, आप एक मैग्नेट बन जाते हो। ऐसे लोग अपने आप आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाते हैं जो आपको इतना हेल्प कर देते हैं कि आपको लगता है अरे, जैसे मैं सोच रहा था ये रास्ता इतना मुश्किल तो है ही नहीं, है ना। और एक ऐसा भी वक्त आता है कि आप किसी के रोल मॉडल बन जाते हो, आप लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर पाते हो क्योंकि आपने अपने आप को पुश किया। लोग आपको देखते हैं और आपसे सीखते हैं, जैसे कि आप भी लोगों को देखकर सीखते हो ना, वैसे ही लोग भी आपको देखते हैं। तो आपको इस डेंजर जोन से, मैं इसको डेंजर जोन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इस जोन में हम अपने आप को ना चैलेंज करते हैं, ना एक्सप्लोर कर पाते हैं, ना ही हम एक्टिव हो पाते हैं, और इसके अंदर इतना कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि ये जोन जो है जाने अनजाने में हमारा अपना ही एनिमी बन जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, इस जोन से अपने आप को, इस कंफर्ट जोन से, इस सुविधा क्षेत्र से अपने आप को पुल आउट करें। आप कर सकते हैं।
मैं जानती हूँ आप कर सकते हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, कुछ नया विजन चाहिए, कुछ नया चैलेंज चाहिए। अरे जिस दिन आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करोगे ना, आप हैरान हो जाओगे कि आप आसमान छू सकते हो, लेकिन आपने अपने ही दिमाग के अंदर उस डर के कारण अपने आप को रोक रखा है। बिलीव यू मी, आसान है, पर उसके लिए कमांड देना खुद को ज़रूरी है। तो अपने आप को एक पॉजिटिव कमांड दीजिए और सही एक्शन में लग जाइए, और बस आपकी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। मेरा आज का चैनल, मेरे आज की टॉक आपको अगर अच्छी लगी है तो मैं चाहूँगी कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर डालें। इसके अलावा इसको, मेरे चैनल अस्तित्व को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो प्लीज़ रिमेंबर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।